हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आई होप आप सबका ये वीक बहुत अच्छा बीता। दिवाली थी, काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई थी, तो इसीलिए मैं इस हफ्ते वीडियोस नहीं डाल पाई थी। तो आई थॉट ऐसे चलो हफ्ता ख़त्म होते होते एक वीडियो तो डाल ही दें। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि किसको आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है। सीक्रेट क्रश मतलब वो आपको लाइक करते हैं लेकिन उन्होंने आपको बताया नहीं है या फिर आपको मालूम नहीं है बेसिकली इस बारे में। तो पहले ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि किसको आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो थे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स, रीजेनरेशन और टू बी फेयर। ऑल राइट, तो ये कोई नया इंसान तो डेफिनेटली मालूम नहीं हो रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप आई गेस एक बार पास्ट में डील कर चुके हैं। चांसेस हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने कि या तो जब उन्होंने आपको प्रपोज किया था पास्ट में कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी तो आपने उनको रिजेक्ट कर दिया था, या फिर जब आपने उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। आप दोनों के बीच में इस वक्त हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस भी काफ़ी हो। आप दोनों इस वक्त अलग अलग शहरों में, राज्यों में, अलग अलग कंट्रीज में ऑल टुगेदर रहते हो। ऐसा लग रहा है मानो आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा निराश चल रहे हैं, जबकि लाइक दोनों ही एक दूसरे को करते हैं। क्योंकि ये सीक्रेट क्रश है, इसीलिए चांसेस हैं कि इस इंसान ने कभी भी अपनी फीलिंग्स बहुत खुल करके आपके सामने एक्सप्रेस नहीं की हैं, आपको कभी भी नहीं बताया है कि वो आपको पसंद करते हैं। और इसीलिए हो सकता है कि ये जो होपलेसनेस है, ये जो बिल्कुल आशावादी ना होना है, वो आपकी साइड पर ज़्यादा हो, बिकॉज आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन आता नहीं है, बात होती नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आप ऑलमोस्ट उम्मीद खोने की कगार पर हैं कि इस कनेक्शन का कुछ हो नहीं सकता, क्या फ़ायदा, वो इंसान तो डेफिनेटली मुझे लाइक नहीं करते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि सीक्रेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और होप कर रहे हैं कि उनको आपसे बात करने का मौका मिल सके। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने शायद पास्ट में आपको या तो कुछ बहुत ऊटपटांग सुनाया था या कुछ ऐसा आपके साथ किया था जो कि बहुत ही गलत था, जिसको लेकर के अब उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे ग्रुप 1 के साथ इस तरीके से नहीं पेश आना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक नया इंसान भी हो सकता है जो शायद अभी कुछ समय पहले ही आपकी लाइफ में आए हैं, और ये कोई ऐसा शख्स है जो कि पहले कहीं और रहते थे और अब किसी रीज़न से, नौकरी लगने की वजह से या ट्रांसफ़र से या व्हाटएवर, अब वो वहाँ आकर के रहने लगे हैं उस एरिया में या उस शहर में जहाँ पर आप रह रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट है नहीं अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करने का, बिकॉज आपका और उनका कोई मैच नहीं है, कोई मेल नहीं है, क्योंकि वो आपको उनसे बेहतर समझते हैं, उनसे बेटर समझते हैं, उनसे ऊपर समझते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हों, कास्ट को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, या फैमिली के पास कितने पैसे हैं, उन कुछ चीज़ों को लेकर के फ़र्क हो आपकी फैमिली में और इनकी फैमिली में। इसलिए इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सेटअप ही है फॉर डिज़ास्टर। मतलब अगर मैंने फीलिंग्स अपनी कन्फेस कर भी दी तो भी या तो ग्रुप 1 मेरे को बिल्कुल मना कर देंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे, या फिर हो सकता है मुझे ऐसा कुछ बोल दें कि फ़ायदा क्या है, या वी आर नॉट अ गुड मैच। और अगर ये कोई पुराना शख्स है जिसके साथ आप ऑलरेडी एक बार डील कर चुके हैं, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स के साथ ही इंसान वेट कर रहे हैं किसी चमत्कार का, कि कुछ ऐसा हो सके, कोई डेस्टिनी का इंटरफेरेंस आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि इनको बस एक मौका मिल सके अपनी गलती सुधारने का, आपके साथ चीज़ें ठीक करने का, या आपको बताने का कि वो एक्चुअली आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। एंड स्पेशली वो लोग जिनके लिए ये कोई पुराना इंसान है, रीजनरेशन यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि ये इंसान सीक्रेटली अभी भी आपको बहुत चाहते हैं और इस कनेक्शन को वो चाह रहे हैं कि वो वापस से पनपे, उसकी एक नई शुरुआत हो। एक तो ये मेरी सोसाइटी के कुत्तों को कैसे समझ में आ जाता है कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। खैर, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये जो कोई भी पर्सन है जिनको आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है, वो बहुत जल्दी
इन पर्सन आपसे मिल सकते हैं, मतलब हो सकता है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन ना आए, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कम्युनिकेशन ना आए, फेस टू फेस इस इंसान से आपकी मुलाकात बहुत जल्दी होते हुए नजर आ रही है। आपकी खूबसूरती, आपके लुक्स, जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हैं, खुद को कैरी करते हैं, वो सारी चीज़ें इस इंसान को बहुत बहुत पसंद हैं। ऐसा लगता है कि इस इंसान का ऐसा मानना है कि आपने हर बार किसी ना किसी और को चूज किया है इनके ऊपर, और इसीलिए भी ये बहुत ज़्यादा निराश महसूस करते हैं, बेकार महसूस करते हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये क्यों अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बिकॉज इन्होंने हमेशा देखा है कि आपका ध्यान इनको छोड़ करके और लोगों के ऊपर गया है। एंड हो सकता है इस रीज़न से भी ये इस टू बी फेयर वाले चीज़ पर आकर के अटक जाते हो कि इसका मतलब ग्रुप वन के अकॉर्डिंग मैं उनके लिए अच्छी नहीं होंगी, अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो हमेशा उस तरीके के लोगों को या उन लोगों को चूज़ करते चले आए हैं, और मेरी तरफ तो वो देखते भी नहीं, मेरी तरफ तो उनका ध्यान जाता भी नहीं है। बट क्योंकि यहाँ पर ये स्केल्स मौजूद हैं, इसीलिए मेरा ऐसा मानना है ग्रुप वन की जितना ये इंसान आपको पसंद करते हैं उतना ही आप भी इनको पसंद करते हैं। और जैसे वो एक करिश्मे की तलाश में है, शायद आप भी तलाश में हो सकता है आपका नाम करिश्मा हो या इनका नाम करिश्मा हो। खैर, इनके चार्ट में एरीज, लियो, सैजिटेरियस या जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। अब देख लेते हैं कि इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए हो सकता है इनिशियल्स मैच ना करें। लिब्रा भी मौजूद है बहुत स्ट्रॉन्गली। ओके, आई सेड लिब्रा। ओके, एक्स, तो डेफिनेटली आप इनसे कुछ लोगों के लिए आपका एक्स है। डब्ल्यू, एक्स, WUHRJ, CSE, एक और W, ये M भी हो सकता है क्योंकि मिररिंग है, और A। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनका पहला नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो उससे जो कार्ड्स हमें मिले वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून। ओके, सो मल्टीपल मैसेजेस, जो रेजोनेट करे प्लीज वही लीजिएगा। पहली चीज तो चांसेस हैं कि एक से ज्यादा इंसान को आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है। ओके, दो लोगों की एनर्जी ये हो सकती है जिसमें से एक कोई अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और दूसरा जो है वो एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और चांसेस हैं कि दोनों ही या तो आपके हम उम्र हैं या फिर आपसे एज में थोड़े से बड़े हैं, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो। और दूसरा मैसेज जो यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद आए हैं एंड मून भी यहाँ पर मौजूद है, तो डेफिनेटली कंफर्म करता है कि एक ऐसा शख्स है जो फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रखते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन भी बहुत सेट है, बहुत क्लियर इंटेंशन है कि उनको आपको कमिटमेंट देना है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना है। लेकिन आपके सामने ये जो कोई भी इंसान है, बंदा या बंदी, इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। किस तरीके का होता है? आपके सामने पहली चीज़ तो ये बहुत कम बोलते हैं या कुछ बोलते ही नहीं हैं। अगर कभी कुछ बोलते भी हैं तो इनकी टोन आपको थोड़ी सी हो सकता है रूड लगती हो, या इनसे आपको बहुत ही कोल्ड वाइब्स आती हो, आपको ऐसा लगता हो कि यार इस बंदे को तो डेफिनेटली दूर दूर तक मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए शायद मून यहाँ पर हमें बता रहा है कि आप गेस तक नहीं कर सकते होंगे, मतलब बिफोर सीइंग दिस रीडिंग, कि ये इंसान कौन हो सकता था। आप दोनों के कॉम्प्लेक्शंस हो सकता है काफ़ी अलग अलग हों। अगर ये एक मैस्कुलिन है तो हो सकता है इनकी दाढ़ी हो, अगर ये फेमिनिन है तो इनका मुंह थोड़ा गोल सा हो सकता है, बड़े लिप्स हो सकते हैं, नाक ऐसे क्यूट सी गोल सी हो सकती है। चांसेस हैं कि इस इंसान के कोई टैटू भी हो सकता है, या फिर अगर ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है तो इन्हें एक्सेसरीज का बहुत शौक है। आपने नोटिस किया होगा कि ये इंसान यूजुअली अपने में ही रहते हैं, बहुत ही कम लोगों से बात करते हैं, एंड क्योंकि आपसे तो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं इसलिए आपने शायद, आपको लाइक आई सेड, ना पता हो कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और आपसे बात इसलिए नहीं करते बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप तो कभी इनको चूज करोगे ही नहीं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, सॉरी दिस इज नॉट द मून, ये हाई प्रीस्टेस है। एनीवे, प्रॉब्लम यहाँ पर सारी ये है कि ये इंसान कोशिश नहीं कर रहा है आपका मन टटोलने की, और यहाँ पर नजर आ रहा है कि इनको जो लग रहा है आपके बारे में, इन्होंने जो एक बार सोच लिया है, अब बस वो वही चीज लेकर के अपने मन में बैठे हुए हैं कि ग्रुप वन तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, फलाना ढमकाना। जबकि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ग्रुप वन तुमसे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी तरफ इसलिए नहीं देखते क्योंकि तुम उनसे कभी बात नहीं करते हो, कभी भी ढंग से बात नहीं करते हो, तो वो क्यों फालतू में तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे।
बट हाई प्रीस्टेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान का इंट्यूशन इस वक्त इनको बहुत स्ट्रांगली गाइड कर रहा है आपकी ओर, और इसीलिए शायद पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड पहला कार्ड आपके लिए निकल करके आया था कि बहुत जल्दी इस इंसान की ओर से आप कोई प्रॉपर एक्शन या कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रुप 1। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ या तो आप कभी पढ़े थे या फिर आप काम करते हैं। ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और टारो रीडिंग्स के लिए 1 सेकेंड, एक और ए है यहाँ पे। ओके, हो सकता है इस इंसान के नाम में 1 से ज्यादा बार ए आता हो। ओके, तो आप लोगों से अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि किसको आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रैप्ड इन फियर, डिसरप्शन, चेंज, प्रोटेक्शन, चॉप वुड और इमेजिन। ऑल राइट, जिस इंसान को आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है वो इंसान या तो अभी अभी उनका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, या पास्ट में कोई बहुत ही गंदा, बिल्कुल बेकार, टॉक्सिक सा ब्रेकअप उनका किसी के साथ हो चुका है, जिस वजह से इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा डर और बहुत ज्यादा घबराहट आ गई है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर के। जहां एक और ये आपकी ओर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, पसंद करते हैं आपको, क्रश है इनको आपके ऊपर, और कहीं ना कहीं बहुत बेसब्री भी इनके अंदर है कि ये अपना सिंगल स्टेटस हटाना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। वही नजर आ रहा है प्रोटेक्शन और ट्रैप्ड इन फियर के साथ, क्योंकि ये पास्ट में लव और रिलेशनशिप्स में इतना कुछ झेल चुके हैं, इसीलिए इनका दिल बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गया है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं ये अपने खुद के प्रति। अगर आप एग्जाम्पल ले लो, अगर कभी आप मान लो पूड़ियाँ तलते वक्त अगर आप जल जाओ तो दूसरी बार अगर आप वो चीज़ करने जाओगे तो आपको थोड़ी सी झिझक होगी, थोड़ा डर लगेगा वापस से कलछुल पकड़ने में। तो ये कुछ उसी तरीके का है, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी एक बार धोखा खा चुके हैं, या लाइक आई सेड कुछ बहुत ही खराब इनके साथ लव एंड रिलेशनशिप्स में हो गया है, इसीलिए अब ये नेचुरली थोड़ा सा डरने लगे हैं वापस से ओपन अप होने में, वल्नरेबल होने में, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, बिकॉज इनको एक डर सा लगा रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप 2 भी मेरे पास्ट वाले एक्स के जैसे वापस से मेरे दिल को बिल्कुल ऐसे रौंद करके चले जाएं, या फिर मेरी फीलिंग्स की कदर ना करें, या सबके सामने मेरा मजाक उड़ा दें, तो फिर मैं क्या करूंगी या मैं क्या करूंगा। इसीलिए हालांकि चेंज हमें बता रहा है कि ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं अपने डरों को लेकर के, उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि उनके डर इस वक्त उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको ये जकड़न नहीं अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत लाचार से वो महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो चाह करके भी ये बंदिशें, ये बेड़ियां खोल नहीं पा रहे हैं, और चाह करके भी आपकी ओर वो जो लीप ऑफ फेथ है, बेझिझक होकर के बस बता दो कि हाँ आप आई लाइक यू, वो चीज़ ये नहीं कर पा रहे, वो हिम्मत ये नहीं जुटा पा रहे। चॉप वुड यहाँ पर बता रहे हैं कि ये हिम्मत जुटा भी नहीं पाएंगे जब तक कि ये अपने इन इश्यूज के ऊपर काम ना कर लें। अब देखो, हिस्ट्री तो हर एक की होती है, अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि आपको बिल्कुल क्लीन स्लेट का बंदा मिल जाए जिसका आज तक कभी किसी के साथ कुछ भी ना हुआ, तो उसके चांसेस बहुत कम है, राइट। लेकिन हाँ, ये एक्सपेक्टेशन आप जरूर रख सकते हो कि अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो एटलीस्ट वो इंसान क्लियर माइंड से आपके पास आए। ऐसा ना हो कि आपके पास आ रहा है बट दिमाग में, दिल में अभी भी कोई और नाच रहा है, एंड दैट इज वैलिड। चॉप वुड यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान इतना समझदार है कि इनको खुद भी ये बात मालूम है, शायद उन्होंने देखा हुआ है कि आपने अपने आसपास ऐसे हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं, या फिर जितना कुछ भी उन्होंने आपके बारे में देखा है, समझा है, या दूसरों से सुना है, उनको मालूम है कि आप उनको अपनी लाइफ में तब तक नहीं आने देंगे जब तक कि वो ये पूरा पास्ट वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं कर लेते हैं। और इसीलिए यहाँ पर नजर आ रहा है चॉप वुड के साथ में कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करने से पहले ट्राई करेंगे खुद को हील करना, खुद को ठीक करना, कंप्लीटली अपने पास्ट से रिकवर करना, मूव ऑन करना, ताकि
जब वो आपके पास आए या जब तक वो आपके पास आए और अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे करें, तब तक उनके माइंड में कोई डर ना रह जाए, कोई डाउट ना रह जाए। हालांकि इस वक्त उनकी एनर्जी में और कोई नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो आप में और अपने एक्स में कंफ्यूज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट इन्होंने इतना झेला हुआ है कि उनको उठ करके सामने चल करके आने में ही अजीब सा लग रहा है, एक झिझक महसूस हो रही है। ये इंसान आपके बारे में बहुत बहुत सोचते हैं, बहुत डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, बहुत सपने देखते हैं आपके बारे में, जैसे इमेजिन कार्ड यहाँ पर बता रहा है। क्योंकि ये आपके बारे में इतना सोचते रहते हैं, इतना इमेजिन करते रहते हैं, सिनारियोज बनाते रहते हैं अपने दिमाग में कि आप लोग इकट्ठे हो, साथ में हो, कपल हो, रिलेशनशिप में हो, कपल वाली चीजें कर रहे हो। इसीलिए हो सकता है कि आपको भी कभी कभी बैठे बैठाए ये इंसान आपके सपनों में दिख जाते हो। और क्योंकि ये एक सीक्रेट क्रश है, आपको नहीं पता है कि ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इसीलिए हो सकता है जब आपकी आंखें खुलती हो, आप उठते हो, तो आपको ऐसा लगता है यार ये कहाँ से आ गया मेरे सपनों में, या ये कहाँ से आ गई मेरे सपनों में। बट ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं और आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है। इनके चार्ट में हो सकता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मौजूद हो। ये इंसान चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में एक ऐसे समय पर आए थे जब आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई चेंज हुआ था। सो लाइक आप एक सिटी से दूसरी जगह जब आपने शिफ्ट किया था, तब आपकी इस इंसान से मुलाकात हुई थी, या आपने अपना स्कूल चेंज किया था, कॉलेज चेंज किया था, या जॉब चेंज की थी, उस सिलसिले में आपकी इस इंसान से मुलाकात हुई। वो एनर्जीज यहाँ पर बन रही हैं। ओके, अब देखते हैं इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है इनिशियल्स हर किसी के साथ मैच ना करें। ओके, तो यहाँ पर है I, A, Z, Y, D, J, V, K, B, E, C और एक और A। क्या क्या रिपीट हो रहा है? A रिपीट हो रहा है, दैट्स इट। तो हो सकता है इस इंसान के नाम में एक से ज्यादा बार ए आता हो, या फिर इनका पहला नाम और सरनेम दोनों सेम लेटर से स्टार्ट होते हो। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस और द सन। इंटरेस्टिंग, ये जो कोई भी इंसान है ये अपने आप में, पहली चीज तो ये काफी अट्रैक्टिव है देखने में, काफी गुड लुकिंग है और बहुत पॉपुलर भी हैं, काफी प्रख्यात हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं, जहाँ पे भी ये पढ़ते हैं, काम करते हैं, रहते हैं, सबको पता है ये कौन है। ये उस तरीके का इंसान नहीं है कि कब आया कब गया किसी को खबर ही नहीं हुई। एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, इस इंसान की कोई बड़ी बहन हो सकती है। और एक दूसरा स्पेसिफिक मैसेज ये है कि ये अपने पेरेंट्स के इकलौते बच्चे हो सकते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। फिलहाल ये इंसान को सिर्फ आपके ऊपर क्रश नहीं है, उससे बढ़ करके फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। एम्प्रेस यहाँ पर बता रहा है कि इनका ऐसा मानना है कि आपसे बेटर इंसान इनको मिल नहीं सकता, या आपसे बेटर इंसान इनको कभी मिला नहीं है आज तक। आपसे ज्यादा गुड लुकिंग और जिस भी तरीके का आपका नेचर है एंड ऑल एवरीथिंग, उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा बेटर बेसिकली इनको कभी देखने को मिला नहीं है, एक्सपीरियंस करने को मिला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं और ट्रैप्ड इन फियर भी मौजूद है। इसका मतलब बेसिकली इस इंसान की इस इंसान को आपसे डर लगता है, आपसे बात करने में बहुत हेजिटेशन होता है। और जिस किस्म का डर यहाँ पर है, या जिस इंटेंसिटी का डर इनके फीलिंग मतलब इनकी एनर्जीज में है, आई डोंट थिंक कि ये कभी भी आपको ताबड़तोड़ कोई मैसेज भेजेंगे। या तो कभी आप ही ने इनको कुछ सुनाया है, कभी हो गई होगी आप लोगों की झड़प या जो भी, या फिर कभी इन्होंने देख लिया होगा आपको किसी के ऊपर चिढ़ते हुए, गुस्सा करते हुए। प्लस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे लिए यहाँ पर वो चीज भी क्लियर कर रहा है जो एनर्जी मैंने पहले पिक की थी, कि इनको पता है आप किस तरीके के इंसान हो। आप किसी ऐसे ही किसी को भी आप एंटरटेन नहीं करते हो जब तक कि क्लियर बाउंड्रीज ना सेट हो रखी हो। ऐसा लगता है मानो इस इंसान को बहुत ही क्लियर आइडिया है कि
आपको ग्रुप 2 पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, क्या नहीं डिजर्व करते हैं, और जो भी आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं उससे नीचे के किसी को भी या किसी भी चीज को आप एंटरटेन नहीं करेंगे। हो सकता है कभी आपने अपनी तरफ से इस इंसान से बात करने की कोशिश की हो या फिर आपकी इनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती हो, बिकॉज क्वीन और एम्प्रेस मुझे बता रहा है कि स्पेशली अगर ये कोई कॉलेज या ऑफिस सेटअप है तो ये इंसान हो सकता है रैंक में या क्लास में आपसे ऊपर हो, आपसे एक क्लास ऊपर हो गए, या रैंक में ऑफिस में पोजीशन में आपसे ऊपर हो गए। तो काम वाम के चक्कर में या कुछ काम निकलवाने के चक्कर में आप मतलब आपको बात करनी ही पड़ती है इनसे, और इनको भी आपसे बात करनी रहती है। आपने नोटिस किया होगा इनकी एनर्जीज में कि ये या तो इनके बहुत ही पसीने छूटने लगते हैं जब आप इनसे बात कर रहे होते हो, या फिर ये बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट अप डाउन देखने लगते हैं, जमीन को देखते हैं ज्यादा, आपको कम देखते हैं, नजरें चुराते हैं आपसे, फंबल मारने लगते हैं बहुत ज्यादा बात करते करते, अटक जाते हैं बीच में बोलते बोलते, वर्ड्स इनको एकदम से याद नहीं आ पाते हैं बिकॉज इतना एकदम से घबराहट एंड ब्लैकआउट टाइप का इनको होने लगता है, और आप अपना सीट पे वापस आके बोलते हो कि क्या अजीब सा इंसान है। बट फैक्ट ये है कि क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं अपने डरों की वजह से आपको ये चीज बताने की, इसीलिए वो इस तरीके से बिहेव करते हैं आपके सामने। ओके, इनके चार्ट में लियो या कैंसर भी हो सकता है बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया है तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि किसको आपके ऊपर सीक्रेट क्रश है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मटेरियल हार्वेस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, गेटवे, करेज, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स और ब्रीथ। ऑल राइट, ये डेफिनेटली एक ऐसा इंसान है जो कि आपकी लाइफ का पार्ट ब्रीफली रह चुके हैं पास्ट में। ये कोई कंप्लीटली नया इंसान यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बता रहा है कि ये प्रॉब्ली कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका कनेक्शन काफी अलग अलग ढंग के चेंजेस से गुजरा है। ये कोई एक्स तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ शायद कभी आपने उम्मीद की थी कि कुछ हो जाए, लेकिन फॉर वट एवर रीजन चीजें वर्कआउट नहीं कर पाई थी। मटेरियल हार्वेस्ट और गेटवे मुझे बता रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि करियर या पढ़ाई के चक्कर में, हायर स्टडीज के चक्कर में, आप लोग जहाँ भी रह रहे थे वहाँ से थोड़ा दूर जा चुके हैं, किसी दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में या फिर दूसरी कंट्री में करियर बनाने के लिए या आगे की पढ़ाई करने के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या स्कॉर्पियो भी इनके चार्ट में मौजूद हो सकता है। इस वक्त ना तो आपकी लाइफ में कोई है ना उनकी लाइफ में कोई है, और उनका ध्यान कंप्लीटली इस वक्त अपने करियर, पैसा बनाना, इन सब चीज़ों के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ क्योंकि उनको आपके ऊपर क्रश भी है, इसीलिए वो उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि जब वो इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे, या जब उनको ऐसा लगेगा कि हाँ अब चलो मैंने जो मुझे अचीव करना था उतना कुछ मैंने कर लिया है, या हाँ इतने पैसे अब मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। गेटवे बता रहा है यहाँ पर एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स के साथ कि ये इंसान डेफिनेटली आपकी ओर मूव करेंगे, आपकी ओर एक्शन लेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। दिक्कत सारी यहाँ पर जो मुझे नजर आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन और करेज के साथ, वो ये है कि ये इंसान पहली चीज तो काफी पॉपुलर हैं, काफी गुड लुकिंग हैं, बहुत लोग इनको जानते हैं। हो सकता है अपने घर में पैसे कमाने वाले इकलौते शख्स इस वक्त यही हों। इन्होंने खुद अपनी जिंदगी काफी बेहतर की है, अपने घर वालों की जिंदगी बहुत बेहतर की है। और जहां एक और ये बहुत ज्यादा सोशल हैं, सबके साथ इनका उठना बैठना है, घुलना मिलना है, जब देखो तब इधर उधर लोगों से मिलने की इनकी फोटोज वोटोज चलती रहती हैं। जब आपकी बारी आती है तो ऐसा लगता है इनकी सारी हिम्मत घास चढ़ने चली जाती है, पता नहीं क्या होता है। आपके सामने ये बिल्कुल भी एक ब्रेव फेस नहीं रख पाते हैं, खुल करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बात करना चाहते तो है किसी टॉपिक पर, लेकिन कोई और ही टॉपिक उठा करके ले आते हैं।
अगर कभी आप अपनी तरफ से फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल ही शट डाउन हो जाते हैं, हाथ पैर इनके ठंडे पड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कैसे रिस्पॉन्ड करें, क्या रिस्पॉन्ड करें। तो दुनिया भर का कॉन्फिडेंस इनके अंदर होगा होगा, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वो कॉन्फिडेंस सारा कहीं घुस जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, बट एटलीस्ट निकल करके तो आपके सामने नहीं आता है। लाइक आई सेड, इस वक्त फिजिकल डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में मौजूद है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कभी किसी ट्रिप पर भी गए हो, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बट ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कभी ट्रिप पर भी जा चुके हो। अब ये कोई भी ट्रिप हो सकती है, स्कूल पिकनिक भी हो सकती है, कॉलेज टूर भी हो सकता है, ऑफिस का भी कोई ट्रिप हो सकता है, बट कुछ ऐसा था जहाँ पर आप दोनों को थोड़ा एकांत मिला था। और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपने उम्मीद की थी कि यार चलो अब तो कुछ दाल गल जाए, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही मुझे बता रहे हैं कि इस इंसान की लाइफ में एक प्रॉब्लम और जो है वो ये है कि इनके अंदर थोड़ी सी दिखावट की प्रॉब्लम है। मतलब ये रियलिटी में भले ही जैसे हो, दूसरों के सामने अपने आप को एक अलग ही ढंग से हमेशा पेश करना प्रेफर करते हैं, या फिर लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, उन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हमेशा ये एक, आप जैसे आप मान लो कि सेलिब्रिटीज हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब वो घर से जब बाहर निकलते हैं नॉर्मल काम के लिए भी, तो भी वो बेचारों को इतना ड्रेस्ड अप होकर के निकलना पड़ता है कि उनको पता है एक भी बेकार पिक्चर आ गई तो बस हो गया फिर। तो बहुत कुछ वैसा सीन इस इंसान का भी है। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि लोग उनसे इतना ऑब्सेस्ड हैं, हो सकता है शायद हो भी, बट ये इतना ज्यादा इमेज कॉन्शियस इंसान है, इतनी ज्यादा इनको चिंता लगी रहती है कि इनके बारे में क्या बातें चल रही हैं, लोग इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि ये खुल करके जेन्युइनली कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट जिस तरीके के लोगों के साथ इनका उठना बैठना है, हो सकता है वो लोग भी आपको दूर से बहुत बनावटी, बहुत ही खोखले उस तरीके के लगते हो, जबकि इस इंसान की रियलिटी बहुत अलग है। ब्रीद मुझे बता रहे कि एक बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही सिंपल सोच रखने वाला, सिंपल ख्याल रखने वाला, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखने वाला इंसान है, बट जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो इनकी पर्सनालिटी बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। ऑफ कोर्स एक और स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स के साथ, कि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने कभी सीक्रेट सैंटा या इस तरीके के किसी इवेंट में आपको कोई गिफ्ट विफ्ट दिया हो। स्कॉर्पियो के अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी इस इंसान के चार्ट में बहुत स्ट्रांगली मौजूद हो सकता है, बट वाटर साइंस स्ट्रांगली निकल करके आए यहाँ पे। हो सकता है कि आप दोनों किसी कोस्टल एरिया में रहते हो या किसी कोस्टल एरिया को बिलोंग करते हो। आप दोनों ने ही एक दूसरे का ट्रांसफॉर्मेशन भी नोटिस किया, तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान है जिसको कि आप काफी टाइम से जानते हैं, लाइक बचपन से या टीनेज ईयर्स से आप जानते हैं, और आप दोनों ने एक दूसरे का लुक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, करियर का ट्रांसफॉर्मेशन, जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन देख रखा है। ओके, अब जान लेते हैं कि इनके नाम के पॉसिबल इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, और ये एक जनरल रीडिंग इसलिए हो सकता है इनिशियल सबके साथ मैच ना करें। ओके, तो यहाँ पे जो इनिशियल्स निकले वो हैं ई, आई, पी, ए, वाई, जी, एक और आई, फिर एक और आई, एक और आई, एन, क्यू और के। तो हो सकता है इनके नाम में एक से ज्यादा बार आई आता हो, या फिर इनका फर्स्ट नेम हो, मिडिल नेम हो, सरनेम हो, और जितने भी हैं सब लोग कह रही हूँ, सब कुछ सेम लेटर से स्टार्ट होता हो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ये इंसान जितना सोचता है ना, उसका आधा % भी अपने एक्शन में डाल दे, तो आपके कनेक्शन की गाड़ी भाई साहब कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि ये इंसान, क्योंकि हमारे पास करेज भी यहाँ पर निकल के आया था, तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये पर्सन ऐसी चीजें सोच के, डर के मारे अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करते हैं जो चीजें मौजूद हैं भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है इनको इस बात का डर हो कि आपकी लाइफ में कोई और है,
जबकि नहीं है, या फिर आप इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनसे नफरत करते हैं, जबकि ऐसा भी कुछ नहीं है, या फिर इस बात का डर है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखी तो आप इनका मजाक उड़ाएंगे और ये जो बड़े ही मुश्किल से इन्होंने अपनी कितनी ग्रैंड इमेज क्रिएट कर रखी है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी, जबकि ऐसा भी आप कुछ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लियर हो गया 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और करेज के साथ में कि इस इंसान की आधी प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी चीजें सोच सोच करके घबराने लगते हैं जो ना तो आज तक हुई हैं और ना ही कभी आगे होंगी, और इसी रीजन से, इसी डर की वजह से, और यही जो इन्होंने पट्टी बांध रखी अपनी आंखों पर, इसी रीजन से, हालांकि इनके अंदर बहुत ही पैशन, बहुत ही फीलिंग, सब कुछ है आपके प्रति, वो ले नहीं पा रहे हैं एक्शन। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि सोचते तो बहुत हैं कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट जब करने पे आती है तो सारी हवाइयां उड़ जाती हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप पढ़ाई के टाइम पर मिले थे या फिर ऑफिस में मिले थे। हो सकता है ये इंसान चश्मे पहनता हो या आप चश्मे पहनते हो, इनको कोई टैटू हो, इनकी आईब्रो पे कट हो, इनको डिम्पल्स पड़ते हो, इनको बॉडी बिल्डिंग का शौक हो, बॉक्सिंग में इनकी रुचि हो, या किसी तरीके की मार्शल आर्ट इनको आती हो, कोई हॉबी है उनकी, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है ये हो, आप में या उनके में से किसी एक के बाल हो सकता है कर्ली हो या फिर डाई करा करके रखे हुए हो नेचुरल कलर से हट करके, वाइट फ्लावर्स हो सकता है आपको अक्सर दिखते हो जब ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं या जब आप इनके बारे में सोचते हैं। अपनी तरफ से मुझे यहाँ पर दिख रहा है ब्रीथ और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कि आपने ऑलमोस्ट इस कनेक्शन पर गिव अप कर रखा है। आपका है कि भाई आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ, और आप बिल्कुल अपना फोकस आपने अपने ऊपर रखा हुआ है, विच इज फाइन, विच इज गुड, बिकॉज सीधी साफ बात है, जब इनको हिम्मत तो इनको खुद ही जुटानी पड़ेगी ना, आप जाकर के स्पून फीड कर नहीं सकते हो इनको हिम्मत। जब इनके अंदर हिम्मत आएगी, जब अपनी आंखों से पट्टी उतारेंगे, तभी ये आपकी ओर कोई एक्शन ले पाएंगे। हालांकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और गेटवे दोनों ही थोड़ा मूवमेंट इंडिकेट जरूर कर रहे हैं, तो होपफुली अगर ये इंसान अपने ऊपर वर्क करें और लोग क्या कहेंगे उस वाली मेंटालिटी से थोड़ा बाहर आए तो कुछ बात बन सकती है यहाँ पर। ऑल राइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।